हेलो एवरीवन, वेलकम टू भौतिक अकादमी प्लस। आज की वीडियो में मैं आप लोग को संरक्षी बल के द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है, केवल पिंड के प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है, इस बात को डिटेल में बताऊंगा। बल्कि मैं आपको उसको डेराइव करके प्रूफ करके दिखाऊंगा कि हाँ देखिए, ये इसके द्वारा संरक्षी किसी भी संरक्षी बल के द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, वो केवल पिंड की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है और उसके द्वारा किए गए कार्य को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। और एक बंद पथ में किया गया कार्य शून्य होता है। ये सब चीजें जो कि आप संरक्षी बल को समझते हैं, संरक्षी बल का जो गुण होता है, समझ रहे हैं। इन सभी चीजों को मैं डिराइव करके दिखाऊंगा। ठीक है, देखिए मैं हेडिंग भी लिखा हुआ हूं, संरक्षी बल के द्वारा, ठीक है, या उसके विरुद्ध किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है। जब नहीं करता है तो इसको हमको देखना है कि हाँ सही में नहीं करता है, देख लेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पर मैं गुरुत्वीय बल ले रहा हूं। गुरुत्वीय बल क्या है? संरक्षी बल है। तो गुरुत्वीय बल के द्वारा या उसके विरुद्ध किया गया कार्य निकालूंगा, देखूंगा वो पथ पर निर्भर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। समझ रहे हैं आप? ठीक है, इस बात को चलिए तो समझते हैं। मैं आपको बता दूं कि इसके पहले वाले वीडियो में मैं आप लोगों को संरक्षी बल और असंरक्षी बल की परिभाषा, उसके एग्जाम्पल और उसके गुणों को मैं डिटेल में बताया हूं, मतलब बताया हूं। ठीक है, आप समझ जाएंगे। बस उसको समझना था, उसके गुण को प्रूफ करके दिखाना था, आपको जानना था कि हाँ इसीलिए नहीं पथ पर ये वो, तो इसीलिए मैं इसको क्या कर रहा हूं, बता रहा हूं। तो ये संरक्षी बल पथ पर निर्भर नहीं करता है, उसके लिए ये वीडियो है। और अगला रहेगा, ठीक है कि असंरक्षी बल पथ पर निर्भर करता है। ठीक है, पिंड के प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर नहीं निर्भर करता है, अगला वीडियो रहेगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग जान लेते हैं। जैसे कि हमको संरक्षी बल गुरुत्वीय बल में ले लिया हूं, तो उसके द्वारा या उसके विरुद्ध किया गया कार्य हमको निकालना है। ठीक है, तो संरक्षी बल, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर गुरुत्वीय बल लिया हूं, तो उसके लिए कार्य निकालने के लिए मैं कोई दो बिंदु ले लेता हूं। जैसे मान लीजिए कि ये एक बिंदु ए है। ठीक है, क्या है? बिंदु ए है और यहां पर कोई पिंड है। ठीक है, चलिए उस पिंड को मैं मान लेता हूं कि यही वो पिंड है। ठीक है, यही वो पिंड है, समझ रहे हैं? ठीक, अब देखिए ये जो पिंड है कहां पर है? बिंदु ए पर है। कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है, चलिए वो थोड़ा सा बीच में दिखा दिया, यहां पर लिख लेता हूं। ठीक है, कि बल्कि यहां पर वो बिंदु है। ठीक है, यहां पर बिंदु है। ठीक, तो ये एक बिंदु है। ठीक है, बिंदु ए उसका नाम है। यहां पर एक कोई ये पिंड है और इस पिंड को जो है, ये जो पिंड है, इस पिंड को हम लोग को गुरुत्वीय बल के द्वारा या उसके विरुद्ध कार्य करके किसी दूसरे बिंदु पर इस पिंड के अंतिम स्थिति पर पहुंचाना है। मान लेते हैं कि इसका अंतिम स्थिति कहां पर है? यहां पर है। ठीक है, यहां पर। ठीक है, ये बिंदु बी है और ये क्या है? अंतिम स्थिति। ठीक है, इस पिंड को खिसका करके, किसके बल के द्वारा? गुरुत्वीय बल के द्वारा हमको खिसका करके यहां पर लेकर के आना है। ठीक है, यहां पर। ठीक है, ये चलिए और भी थोड़ा अच्छे से बना देते हैं। ठीक है, जैसे कि ये हो गया और यहां पर बना देते हैं पिंड को। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर ये एक पिंड है, समझ में आ गया? तो बात यह है कि इस पिंड को हमको खिसका करके यहां पर लेकर के जाना है, मतलब किस बल द्वारा? ठीक है, ये बिंदु बी है। ठीक है, लिख दे रहा हूं। ठीक है, तो बिंदु बी तक लेकर के आना है, किस बल के द्वारा? गुरुत्वीय बल के द्वारा। ठीक है, अब देखेंगे, लेकिन अब सोचने वाली थोड़ी सी बात अब आप रही है यहां पर। अब धीरे धीरे चीजें शुरू होंगी। ठीक है, तो ये पिंड का प्रारंभिक स्थिति ये और ये अंतिम स्थिति ये है, यहां से खिसका करके यहां पर लेकर के जाना है। ठीक है, तो ये जो इसकी प्रारंभिक स्थिति, चलिए यहां पर लिख दे रहा हूं। ठीक है, प्रारंभिक, ठीक है, स्थिति। ठीक है, प्रारंभिक स्थिति, पिंड की प्रारंभिक स्थिति। और ये जो बिंदु बी है, ये इसको मैं लिख दे रहा हूं अंतिम स्थिति। ठीक है, अंतिम स्थिति। ठीक है, अंतिम स्थिति। तो अब ये पिंड के प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच का जो विस्थापन है, विस्थापन उसको हम लोग देख रहे हैं कि वो कितना है, क्या है। ठीक है, देखिए तो इन पिंड के प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच का जो विस्थापन है, यही है क्या? ठीक है, विस्थापन समझ रहे हैं ना? दो बिंदुओं के बीच की सबसे न्यूनतम दूरी, सीधी दूरी। ठीक है, वही विस्थापन होता है। दो बिंदुओं के बीच की
का जो विस्थापन होगा वो एक ही होता है। दूरी तो कितना भी होगा, अलग अलग पथ होगा, वो सब पथ दूरी होगा, लेकिन विस्थापन एक ही होगा जो एकदम सीधा वाला होगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये पिंड के प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच का जो विस्थापन है इसको मैं मान ले रहा हूं यल। कितना है विस्थापन? यल, याद रखना है। ठीक है, दिशा यही है। ठीक है, अब ये जो पिंड है इस पिंड को हमको यहां से यहां लेकर के जाना है। किस बल के द्वारा? इस बल के द्वारा, लेकिन कई पथ में मैं लेकर के जाऊंगा, कई पथ। ठीक है, जैसा कि सबसे पहले, ठीक है, मैं आपको बता दूं, जैसे कि कई पथ बनाते हुए उसके प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक लेकर के जाऊंगा। ठीक है, देखिए बता रहा हूं। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस पिंड को यहां से ऐसे 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 यहां, फिर ऐसे 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 यहां लेकर के जाऊंगा। ठीक है, इसी पिंड को किस बल के द्वारा? इस बल के द्वारा। ठीक है, यहां से ऐसे ऐसे फिर ऐसे ऐसे लेकर के जाऊंगा, तो मैं कार्य निकालूंगा। ठीक है, कि वो कार्य कितना आ रहा है। समझ में आ गया? ये पथ समझ में आ गया, ऐसे। ठीक है, ऐसे। दूसरी बात कि इसको ऐसे लेकर के जाऊंगा, ऐसे भी लेकर के जाऊंगा, थोड़ा सा आपको और भी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है। इसको अब इसी पिंड को ऐसे लेकर के जाऊंगा, ऐसे 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 ऐसे, फिर ऐसे लेकर के चला जाऊंगा, अंतिम स्थिति पर पहुंचा दूंगा। तीसरा में मैं इस पिंड को, ये जो उसका विस्थापन है ना, उसी के दिशा में ऐसे उसको खिसकाते हुए ये पथ बनाता हुआ उसको यहां पर मैं लेकर के जाऊंगा। ठीक है, तो जब लेकर के जाऊंगा मैं, तब तीनों इस स्थिति में, इस स्थिति में, इस स्थिति में, तीनों पथ के द्वारा हम इस पिंड को प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर लेकर के जाएंगे। ठीक है, तो तीनों पथ को लेकर जाने में वहां से यहां तक तीनों पथ द्वारा कार्य निकालूंगा। अगर तीनों पथ के द्वारा किया गया कार्य, इस पथ से जाएं, इस पथ से जाएं, इस पथ से जाएं, अगर कार्य बराबर आ गया, ठीक है, इसका मतलब कि संरक्षित बल है। और सही बात है ये भैया। और नहीं अलग अलग आ गया तो समझ में आएगा कि ये भाई तो असंरक्षित बल है। ठीक है, देखेंगे। ठीक है, तो वो सब अभी बातें आएंगी। उससे पहले थोड़ा सा ये जो विस्थापन है इन दोनों के बीच का, जो यल माना हूं, ठीक है, सबसे पहले मैं इसको ऐसे लेकर के जाऊंगा, याद रखें। ठीक है, तो ये जब पथ में बनाऊंगा तो ये हमको विस्थापन चाहिए, ये विस्थापन कितना, ये विस्थापन कितना होगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी? तो चलिए इसको थोड़ा सा, ये जो विस्थापन है उसको निकाल लेते हैं। तो ये जो है ना, नीचे हमारी धरती है, हम लोगों की धरती, पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी। अब ये कोई पिंड है, समझ में आ गया? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इस पिंड का ये प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच का ये विस्थापन हो गया, उसके ये क्षैतिज में, बल्कि ये क्षैतिज में ये रास्ता है, क्षैतिज में मान लेता हूं कि ये कोण कितना है? थीटा है। समझ गए? जब ये थीटा है, ठीक है, थीटा, ठीक है, तो और ये कर्ण हो गया, ये समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज हो गया। चलिए इसका नाम दे लेते हैं थोड़ा सा, ये इसको P में नाम दे लेता हूं, इसको P, समझ रहे हैं? और इस बिंदु को मैं क्या नाम दे लेता हूं? Q नाम दे लेता हूं। ठीक है, तो इस पिंड को हमको ऐसे लेकर के जाना है। तो ये वाला विस्थापन थोड़ा निकालना चाहता हूं। ये एक समकोण त्रिभुज में ये कोण हो गया, कोण के सामने वाला ये लंब होगा, ये आधार होगा, ये कर्ण होगा। और ठीक है, ये कर्ण दे दिया है तो आधार आप निकाल सकते हैं त्रिकोणमिति से, ये कास। ठीक है, कास थीटा इंटू कर्ण होता है ना। तो ये कितना हो जाएगा आप समझ रहे हैं? ये जो यहाँ से यहाँ तक का ए और पी के बीच का जो विस्थापन है, अगर ये यल है कर्ण, तो ये एल और ये कॉस थीटा हो जाएगा। समझ रहे हैं? ये सब चीज़ें आप जान रहे हैं। ठीक है, और ये लंब को अगर निकालेंगे, कर्ण दिया है, लंब नहीं दिया है, और ये थीटा है, तो ये कितना होगा निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? एल साइन थीटा। कितना हो जाएगा? एल साइन थीटा। समझ रहे हैं? ठीक है, एल साइन थीटा हो गया। अब देखिए ये विस्थापन हो गया, एपी विस्थापन कितना है? एल कॉस थीटा। पीबी विस्थापन कितना है? एल साइन थीटा। समझ गए? कोई दिक्कत परेशानी? उसी के थ्रू थोड़ा सा यहां पर भी मैं आपको बता दूं अभी कि ये कितना है। ठीक है, ये एल साइन थीटा है ना, तो ये भी कितना हो जाएगा? एल साइन थीटा। देखिए ये थीटा है ना, और ये भी समांतर है इसके, तो ये भी कितना हो जाएगा? ये थीटा हो जाएगा। तो जितना ये है ना उतना ही ये हो जाएगा। ठीक है, और ये जितना ये है ना उतना ही ये होगा। कैसे मन करे निकाल लीजिए, या इसको आप समझ लीजिए कि आयत है, या अगर ये थीटा तो ये थीटा, चूंकि ये समांतर है तो फिर ये आप निकाल लेंगे खुद त्रिकोण से, तो यही त्रिकोणमिति से तो ये आ जाएगा, है ना। इस चीज़ को आप समझ रहे हैं। अब देखिए, अब इस
पिंड के द्वारा हम ये वाला पथ के द्वारा यहाँ तक लेकर के जाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, 3 केस होंगे। केस 1 में ये वाला पथ जाने पर किया गया कार्य, दूसरे में ये वाला पथ में जाने पर किया गया कार्य, तीसरे में इस वाले पथ से जाने पर किया गया कार्य। मैं 3 केस में निकालूंगा। ठीक है, तो केस नंबर 1 पर चर्चा करते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ केस नंबर 1। ठीक है, और केस 1 में हम लोग क्या निकालेंगे? ठीक है, क्या निकालेंगे? W, ठीक है, A P B निकालेंगे बल्कि। ठीक है, W माने किया गया कार्य कौन सा पथ बनाता हुआ? A P B बनाता हुआ कार्य निकालेंगे। तो ठीक है, कार्य बराबर कितना होता है? बल गुणे विस्थापन। तो ये जो कार्य है ना 2 पथ में डिवाइड है, W A P में, ठीक है, और प्लस W किस में? ठीक है, ये P B में। ये जो कार्य है यहां से यहां तक का कार्य, ठीक है, A से P तक लेकर के जाएंगे, फिर P से B तक लेकर के जाएंगे, तो वो A से P में किया गया कार्य और P से B तक किया गया कार्य। समझ में आ गया? अब देखिए अब इसी को निकालना है, तो यहाँ पर WAPB अगर हमको निकालना है तो WAP पर चर्चा करते हैं, WAP पर। अब देखिए, ठीक है, ये जो हम लोग ये हमारा ये पिंड जो है, पिंड, ठीक है, किस बल के द्वारा या विरुद्ध कार्य करना है? गुरुत्वीय बल। तो गुरुत्वीय बल दिखा लेते हैं। पृथ्वी नीचे है, ठीक है, तो ठीक है, ये जो पिंड है, पिंड पर गुरुत्वीय बल किधर लगेगा? कभी भी नीचे ही ना लगेगा, पृथ्वी उसको अपने केंद्र की ओर खींचेगी। ठीक है, तो ये इस पिंड, इसको पृथ्वी क्या कर रही है? खींच रही है ना, खींच रही है। किस बल से? किस बल से? mg। mg क्या होता है? भार। और यही क्या होता है? गुरुत्वीय बल। गुरुत्वीय बल। समझ में आ गया? यही जो गुरुत्वीय बल है, इसी के द्वारा या इसके विरुद्ध, ठीक है, कार्य हमको करना है। ठीक है, इसी पिंड को यहां से बिंदु A से बिंदु B तक लेकर के जाना है, इसी के थ्रू। ठीक है, तो इसी बल, यही बल, इसी बल के द्वारा कार्य करना, यही बल है। ठीक है, अरे भार बराबर मत गुरुत्वीय बल, बल बराबर क्या? द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो इस पिंड का मान लेते हैं कि द्रव्यमान यम है, त्वरण और गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, जिस त्वरण से खींचा जा रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो आप समझ रहे हैं। तो इस पिंड पर पहले मैं A से P तक की चर्चा करूं, ठीक है, तो WAP की अगर मैं चर्चा कर रहा हूं तो क्या होता है? बल गुणे विस्थापन होता है ना, W बराबर, ठीक है, बल गुणे विस्थापन, और यहां पर ये cos थीटा होता है ना। समझ रहे? नहीं समझ रहे हैं? तो WAP, ठीक है, तो बल, कौन सा बल? ये वाला बल। ठीक है, तो इसके जगह पर मैं बल लिख लूं mg गुणे, ठीक है, ठीक है। अब देखिए, ये तो बल हो गया, ये mg क्या है? ये बल हो गया। विस्थापन को थोड़ा सा देख लेते हैं। विस्थापन क्या है? ठीक है, तो विस्थापन किधर कराना है? AP विस्थापन है क्या? AP विस्थापन, और विस्थापन का मान कितना है? देख ली, L cos थीटा। A और P यही विस्थापन है, इस बल के द्वारा इधर लेकर के जाना है हमको। तो विस्थापन कितना? L cos थीटा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये L cos थीटा इनटू, ठीक है, ये बल गुणे विस्थापन हुआ अभी। अब ये cos थीटा, cos थीटा इसमें जो होता है कार्य वाले में, ये थीटा क्या होता है? ये बल और विस्थापन के बीच का बना हुआ क्या होता है? वो कोण होता है ना। तो ये बताइए, ये बल और ये विस्थापन किधर है? इधर है, देख रहे हैं? विस्थापन किधर है? विस्थापन को अगर मैं दिखाऊं तो यही ना विस्थापन, मान लीजिए ये यस विस्थापन को डिनोट कर रहा हूं, ठीक है, इसकी दिशा को। तो विस्थापन इधर है और बल क्या है? इधर लग रहा है। कोण कितना हो गया? 90 डिग्री। 90 डिग्री हो गया ना। तो यहां पर लिखेंगे हम लोग cos 90, ठीक है, cos 90। कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है, अब ठीक है, ये तो हो गया WAP, ठीक है। अब प्लस, ठीक है, WAP का ये मान हो गया, ठीक है। अब क्या है? प्लस WBP, ठीक है, ये सॉरी PB, ठीक है, PB, ठीक है, PB। तो अब देखिए, इस बल के द्वारा ये जो पिंड है यहां से यहां तक आ गया। अब ये पिंड यहां पर आ गया, तो उसको बना लेते हैं, फिर मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, जैसे यहां पर अब ये पिंड क्या हो गया कि आ गया। ठीक है, जैसे देखिए, ये पिंड जो है यहां पर आ गया। ठीक है, ये पिंड जिसका द्रव्यमान यम था वही वाला, ठीक है, ये आ गया। ठीक है, इस पर कभी भी बल जो है किधर लगेगा? नीचे ही ना। गुरुत्वीय बल जिसके विरुद्ध हमको कार्य करना है, mg नीचे की ओर लगा। ठीक है, अब देखिए, इस पिंड को हमको यहां लेकर के जाना है, इधर जिधर बल लग रहा है उसके विपरीत लेकर के जाना है। तो इसका विपरीत वेक्टर हमको क्या करना पड़ेगा? खींचना पड़ेगा। तो इसका विपरीत वेक्टर कितना हो जाएगा? -mg, ये जान रहे हैं, ठीक है ना। इस चूंकि बल एक सदिश है ना, तो उसकी दिशा को चेंज कर देंगे ना, तो वो माइनस में हो जाता है। ये विपरीत, इसका ये विपरीत वेक्टर कहलाता है। तो इसके विरुद्ध कार्य करना है, तो इसी को माइनस कर दिए, ठीक है। इस बल के द्वारा हमको
P से B तक लेकर के जाना है, ठीक है। विस्थापन किधर, ठीक है, यही ना विस्थापन है, विस्थापन इधर ही ना कराना है विस्थापन। तो विस्थापन को भी यस से अगर मान लीजिए डिनोट कर रहा हूं, बस दिशा को दिखाने के लिए यस से, नहीं तो विस्थापन का मान कितना है L sin थीटा, ठीक है। तो PB, ठीक है, जो विस्थापन है वो मान कितना L sin थीटा, उसकी दिशा किधर है, इधर ही है, जिधर बल है -mg, ठीक है। तो बल और विस्थापन के बीच में कितना कोण बन रहा है, 0 अंश। खैर, तो हम अगर WPB को निकालते हैं, ठीक है, WPB को, तो कितना हो जाएगा, ठीक है, बल कितना है -mg, ठीक है, गुणे, ठीक है, विस्थापन कितना है, ठीक है, L sin थीटा गुणे, ठीक है, गुणे, ठीक है, इन बल और विस्थापन, देखिए -mg से लेकर के जाएंगे, याद रखिए उनके बीच में विस्थापन और बल के बीच में कोण कितना बन रहा है, ठीक है, 0 अंश। तो यहां पर हो जाएगा cos 0। कोई दिक्कत परेशानी। अब देखिए ये cos 90 का मान कितना होता है, 0। तो ये जो 0 है इस पूरे को क्या कर देगा, 0 कर देगा, अर्थात WAP, ठीक है, जो WAP है मतलब mg के द्वारा यहां से यहां ले जाने में कोई भी कार्य नहीं होगा। क्यों, क्योंकि बल और विस्थापन के बीच में 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है। तो यहां पर WAPB जो है ये तो पूरा मान 0 हो गया, ये पूरा मान 0, ये ठीक है, ये 0 हो गया, जो बचा सो ये बचा, तो ये माइनस है, -mg और ये L। अच्छा, ये cos 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, 1 होता है ना, 1 यहां पर लिख लिए, तो mgl और ये sin थीटा, ठीक है, और इंटू 1, ठीक है, मतलब कि WAPB बराबर कितना हो जाएगा, -mg L sin थीटा। समझ गए आप, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी। ये समीकरण नंबर इसको 1 बना लीजिए, ठीक है। और ये है क्या, WAPB है। WAPB का मतलब कि किया गया कार्य, ठीक है, APB पथ बनाता हुआ। जब इस पिंड को, ठीक है, गुरुत्वीय बल के थ्रू, ठीक है, हम लोग ये पथ बनाता हुआ यहां से यहां तक पहुंचाए हैं, तो कार्य कितना किए हुए हैं, ठीक है, -mg L sin थीटा, ठीक है। माइनस क्या बताता है कि mg के विरुद्ध कार्य किया गया है। समझ में आ गया, ठीक है, इतना समझ गए। अब देखिए, अब हमको दूसरा केस में, ठीक है, AQB पथ बनाता हुआ ऐसे लेकर के जाना है। उस स्थिति में, ठीक है, डायरेक्ट एकदम अगर मैं यहां पर लिखूं केस 2, चलिए केस 2 लिख रहा हूं, ठीक है, तो केस 2 कितना आ जाएगा, डायरेक्ट एकदम अगर मैं यहां पर लिखूं W कौन, A से Q, फिर उसके बाद से ये B लेकर के जाना है, ठीक है। तो वो किस में होगा, किस बल में डिवाइड हो जाएगा, पहले A से Q तक, तो WAQ और फिर प्लस कितना हो जाएगा Q से B तक, तो W ये QB हो जाएगा, है ना, समझ रहे हैं, ठीक है। जितना विस्थापन ये उतना ही विस्थापन ये, समझ रहे हैं। इसको पहले यहां से यहां लेके जाना पड़ेगा, तो यहां से यहां लेकर के जाएंगे, समझ में आ गया, ठीक है। तो इसके विरुद्ध हमको ये जितना बल लग रहा है ना, उसके विरुद्ध हमको कार्य करना पड़ेगा, तो माइनस ये mg इधर लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये विस्थापन कितना है, ठीक है, ये जितना ये है वो भी ये L sin थीटा ये विस्थापन हो जाएगा। बल और विस्थापन के बीच में 0 अंश का कोण, ठीक है, निकालेंगे, ये आएगा, ठीक है। और जब ये यहां से यहां पहुंच जाएगा तो यहां से यहां ले जाने में कोई कार्य नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जब ये यहां से यहां पहुंच जाएगा तो बल किधर लगेगा, ये mg, और विस्थापन किधर होगा बताइए, ठीक है, ये इधर हो जाएगा, समझ रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी। तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ ले जाने में कोई कार्य नहीं। तो जैसे इसको निकाले हैं ना, तो वैसे इसको निकालेंगे, तो इसके द्वारा किया गया कार्य कितना आ जाएगा, -mg L sin थीटा, ठीक है। और यहाँ से यहाँ कार्य 90, ये 0 हो जाएगा क्योंकि कोण 90 है। तो डायरेक्ट आप थोड़ा सा निकाल लीजिएगा, ठीक है, डायरेक्ट एकदम, ठीक है। इसका वाला कितना हो जाएगा, ठीक है, ये वाला मिलेगा, ये वाला क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 90 वाला, Q से B तक वाला, ठीक है, समझ रहे हैं। तो इसी का जो मान मिलेगा सो मिलेगा, तो -mg L sin थीटा ये मिलेगा, अर्थात, ठीक है, WAQB आप निकालेंगे तो -mg L sin थीटा, ठीक है। और यहाँ पर ये cos 0, समझ गए आप, ठीक है, ये वाला तो 0 हो जाएगा, ये जो मिलेगा सो इतना ही मिलेगा, समझ रहे हैं, ठीक है। तो आप ये समझ गए बढ़िया से, ठीक है, कि भाई अगर हम, ठीक है, इसको APB लेकर के जाएं ऐसे, या AQB लेकर के जाएं, कार्य कितना होगा, -mg L sin थीटा होगा, ठीक है। देखिए दोनों टाइम में mg L sin थीटा, mg L sin थीटा। केस अब बच रहा है कि ये जो
पिंड है उसको हम इसका जो विस्थापन है ना प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच का, ठीक है, का जो विस्थापन है उसी दिशा में ढकेलते हुए लेकर के जाएंगे तब कार्य कितना होगा। और थोड़ा ध्यान दीजिएगा, उसको मैं केस 3 लिख दे रहा हूं। क्या लिख दे रहा हूं? केस नंबर 3। ठीक है, तो केस नंबर 3 लिखा, उस स्थिति में हमको निकालना क्या है? WA से डायरेक्ट B, ये वाला पथ। ठीक है, एकदम कुछ नहीं। ठीक है, जो इस पिंड के प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच का जो विस्थापन है उस दिशा में कार्य निकाल रहे हैं, तो कितना हो जाएगा? सिंपल, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। ठीक है, तो विस्थापन ये कितना है? ये L है ना, ये L है। ठीक है, विस्थापन, इस दिशा में बल कौन लग रहा है, उस बल को हमको निकालने के लिए, ठीक है, थोड़ा सा एक फिगर बनाना पड़ेगा। चिंता ना करें, ये याद रखिए, ये L है। चलिए इसको मैं L यहां पर लिख दे रहा हूं। ठीक है, मान लीजिए कि ये पिंड को मैं यहाँ पर मान लिया। ठीक है, ये जो पिंड है ना ये यहाँ पर है, मान लीजिए। ठीक है, इस पिंड को मैं यहाँ पर मान लिया। ठीक है, अब ये जो पिंड है इस पिंड पर 2 बल लगेगा, है ना, समझिए। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर 2 बल लगेगा। ठीक है, एक तो, अरे भाई 2 बल का मतलब नहीं है, पहले देखिए यहाँ पर इस पिंड पर ये भाई गुरुत्वीय बल कभी भी नीचे ही ना लगता है, तो यहाँ पर ये गुरुत्वीय बल लग गया, समझ रहे हैं। ठीक है, ये गुरुत्वीय बल। ठीक है, कितना गुरुत्वीय बल? mg। ठीक है, लेकिन विस्थापन तो हमको इधर कराना है, इधर कोई बल चाहिए ना, इसका हमको घटक निकालना पड़ेगा mg का। ये जो गुरुत्वीय बल है, घटक कैसे निकालेंगे? ये जो तल है ना उसके लंबवत एक ऐसे रेखा खींचेंगे और ये जो जिधर जा रहा है उसके विस्थापन की ओर क्या करेंगे? रेखा खींचेंगे और क्या करेंगे? लंब डालेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं मिटा दे रहा हूँ, इधर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, -mg। ठीक है, अब देखिए, अब बात ये है कि जब इसका घटक निकालेंगे तो एक इस पर लंब डालेंगे, इस ये जो बड़ाग्र है, ठीक है, एरो है, उससे इस अक्ष पर लंब डालेंगे तो यहाँ पर काटेगा, और इस अक्ष पर लंब डालेंगे तो यहाँ पर, तो एक ये घटक बन जाएगा, एक ये घटक बनेगा। ठीक है, समझ रहे हैं। ठीक है, देखिए, तो इसका एक ये घटक बना और इसका एक ये घटक बना। अगर ये थीटा है, ये वाला थीटा आप निकालेंगे तो ये भी थीटा ही मिलेगा। समझ में आ गया? निकाल लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए, अब ये जो है, ये अगर ये mg है तो ये जो घटक है, ठीक है, जिसके साथ, जिस घटक के साथ ये कोण बनाया हुआ है तो वो कॉस में होता है, तो ये हो जाएगा mg cos थीटा, और ये वाला घटक जिसके साथ ये कोण नहीं बनाया होता है वो साइन में होता है, तो mg ये साइन थीटा, या त्रिकोणमिति से आप इसको निकाल सकते हैं। समझ में आ गया? अब देखिए, विस्थापन किधर कराना है? इधर। ठीक है, बल एक इधर लग रहा है mg sin थीटा। ठीक है, इसी का विपरीत वेक्टर इधर खींच लीजिए ना। ठीक है, इसी का विपरीत वेक्टर, विपरीत हमको कार्य करा देंगे। ठीक है, तो इसी का विपरीत वेक्टर इधर हो जाएगा -mg sin थीटा। कितना हो जाएगा? -mg sin थीटा। अब देखिए, ये जो बल है ना -mg sin थीटा, इस बल के द्वारा L विस्थापन करा दीजिए। ठीक है, उसी से नहीं ये जा पाएगा और किसी बल से जाएगा ही नहीं, -mg sin थीटा से जाएगा। ठीक है, इतना विस्थापन इसी दिशा में, क्योंकि विस्थापन की दिशा में यही है, तो विस्थापन और बल के दिशा के बीच कोण कितना है? 0 अंश है। ठीक है, इसी बल के द्वारा किया गया कार्य निकाल लीजिए। ठीक है, तो देखिए मैं क्या कर रहा हूं, डायरेक्ट AB, ठीक है, पिंड के प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच जो विस्थापन है, सीधा वाला विस्थापन, उसी दिशा में किया गया कार्य निकाल रहा हूं। तो बल गुणे विस्थापन, बल कितना है? -mg और ये sin थीटा। ठीक है, ये वाला बल। ठीक है, और विस्थापन कितना है? ठीक है, विस्थापन कितना है? ये L है ना, ये L गुणा कर दीजिए, और कुछ है नहीं, और काश यहाँ पर 0 भी कर सकते हैं, cos 0, क्योंकि बल और विस्थापन के बीच में कोण कितना? 0। तो WAB बराबर कितना आ गया? -mg, ये L, ये वाला L, और ये sin थीटा। ठीक है, और ये cos 0 का मान 1 हो गया, तो ये आपको मिल गया। ठीक है, ये समीकरण नंबर, ये समीकरण नंबर 3 हो गया। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 2 बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप क्या देखें, देखिए, ये जो पिंड का प्रारंभिक स्थिति है और ये अंतिम स्थिति है, इन दोनों के बीच का जो विस्थापन है, उस विस्थापन के रास्ते में एकदम, अगर उस विस्थापन के रास्ते से चल रहे हैं, ठीक है, तो जो आप कार्य निकाले हैं, कितना कार्य आया है? -mgl sin थीटा। ठीक है, यही कार्य आ रहा है, इस पथ से भी जाएंगे तब भी, इस पथ से जाएंगे उस बिंदु पर तब भी। देखिए,
ठीक है, देख रहे हैं कि नहीं, ये वाला समीकरण 1 2। नहीं समझे तो आप भले इस पथ से जाइए, ऐसे जाइए, ऐसे जाइए, ऐसे घुमा फिरा के जाइए, ऐसे घुमा फिरा करके कैसे भी नाचते कूदते हुए कैसे भी जाएंगे वहां पर, तो कौन सा पथ बना रहे हैं पथ पर निर्भर नहीं करेगा, इस बल के द्वारा किया गया कार्य। देखिए 3 पथ नहीं है, तीनों पथ हैं, तीनों पथ के द्वारा यहां से वहां तक पहुंचाने में किया गया कार्य निकाले हैं। तीनों बराबर नहीं आए हैं क्या, देखिए तो माइनस mgl sin थीटा, माइनस mgl sin थीटा, माइनस mgl sin थीटा। वैसे खैर उसके विरुद्ध है, ठीक है, गुरुत्वीय बल के विरुद्ध कार्य किया जा रहा है तो बराबर नहीं आए हैं। और वही ऊपर से नीचे लेकर के आएंगे ना, जैसे यहां से यहां पहुंचाए हैं ना, अगर इधर से इधर लेकर के आएंगे ना, जैसे ऐसे आए फिर ऐसे आए फिर ऐसे आए, ये सब माइनस में आए हैं ना, ठीक है, वो सब प्लस में आएंगे क्योंकि उसके दिशा में अब उसके द्वारा कार्य होने लगे तो प्लस में आ जाएगा। तो जितना माइनस में था उतना ही प्लस में हो गया, इसका मतलब जितना गया था उतना ही आ गया। ठीक है, तो जो किया गया कार्य है ना वो क्या हो जाता है, वो प्राप्त भी हो जाता है, पुनः प्राप्त हो जाता है। ठीक है, इस बात को समझ रहे हैं। ठीक है, तो आप देखे हैं कि नहीं एकदम, ठीक है, कि आप, ठीक है, बस मतलब कि ये जो संरक्षी बल होता है ना, इसके द्वारा किया गया कार्य, ठीक है, पथ पर निर्भर नहीं करता है। समझ गए, केवल किस पर निर्भर करता है कि वो उस पिंड का प्रारंभिक और अंतिम स्थिति कितने विस्थापन पर है, इस विस्थापन पर निर्भर करता है। ठीक है, बस आप इस विस्थापन के दिशा में जो बल लग रहा है वो बल और विस्थापन का गुणा करिए तो जितना कार्य आएगा वही कार्य आएगा, किसी भी पथ से आप यहां से वहां तक जाइए। ठीक है, और कोई मतलब नहीं, बस विस्थापन से मतलब है कि कितना विस्थापन हो इतना, इस दिशा में कौन बल, ये बल, गुणा करिए। हाँ, अब भाई गेहूं ने रास्ता से जाइएगा ना तो एकदम उतने कार्य होगा, घूमते फिरते हुए चाय नाश्ता पानी करते हुए जाइए, ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा, उतना ही कार्य होगा। कैसे घूम फिर के जाइए, समझ रहे हैं। बस ये प्रारंभिक और अंतिम स्थिति कितने विस्थापन पर है, ठीक है, इस पर निर्भर करता है, मतलब प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर, पथ पर निर्भर नहीं करता है। समझ गए आप। ठीक है, नहीं समझे। अब देखिए दूसरी बात ये है, देखिए जैसे यहां पर एक पिंड है और, ठीक है, ये यहां पर एक पिंड प्रारंभिक स्थिति और यहां पर क्या है, ये उसकी अंतिम स्थिति। तो आप ऐसे जाइए, ठीक है, और आपसे पूछा कि ऐसे हम जा रहे हैं भैया, ठीक है, किया गया कार्य निकालिएगा, संरक्षी बल के द्वारा कार्य कर रहे हैं हम, तो कुछ नहीं, इससे मतलब नहीं है, बस ये और ये है, ये कितने विस्थापन पर है इससे मतलब है, इस विस्थापन में जो बल है वो बल, ठीक है, और ये विस्थापन कितना है उससे गुणा कर दीजिए तो फिर कितना आ जाएगा, जो कार्य होगा वही कार्य, आप इस पद से जाइए इस पद से जाइए उतना ही कार्य होगा। समझ रहे हैं, और कुछ नहीं। अब इसी विस्थापन को थोड़ा, ये जो अंतिम बिंदु है उसको और नजदीक लेकर के आइए, ये विस्थापन चाहिए, ये विस्थापन ये जितना है और उस दिशा में जो बल है उसको गुणा कर दीजिए। लेकिन अब यही वाला अंतिम बिंदु वो घूमते हुए जा करके अंतिम बिंदु ये जो है इसी को इसी पर लेकर के चले आइए, एकदम पहिलका वाले पर गया, ऐसे घूम 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 करके एकदम वहीं पर चला गया। तो प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच दूरी तो नहीं है, कोई विस्थापन नहीं, एक ही बिंदु पर है, तो विस्थापन यस बराबर कितना हो गया, 0। बल कार्य निकालना होगा तो क्या करेंगे, इस दिशा में जो बल मान लीजिए है और विस्थापन कितना है 0, तो बल गुणे 0 बराबर कितना हो जाएगा, 0। कार्य कितना आ जाएगा, 0। इसलिए मैं आपको कह रहा था कि संरक्षी बल के द्वारा अगर बंद पथ में अगर आप कार्य कर रहे हैं तो कितना होता है, 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। समझ में। अब मैं आपसे बताया कि देखिए ये गुरुत्वीय बल के विरुद्ध कार्य करके गया है, कार्य किया गया है तो सब माइनस में आया है, देखिए। ठीक है, अब वही ऊपर से नीचे से ऊपर गया है, तब अब वही ऊपर से नीचे लेकर के आएंगे ना, ऐसे लेकर के आए या ऐसे आए तो सब प्लस में मिलता जाएगा, सब यही मिलेगा, एकदम प्लस में मिलता जाएगा। समझ रहे हैं। तो जितना गया है उतना ही आ गया है, तो जो बल, जो संरक्षी बल के द्वारा जो कार्य किए हैं उसकी क्या हो गई है, पुनरावृत्ति भी हो, मतलब कि क्या हो गया है, वो तुरंत पुनः प्राप्त भी हो गया है। ठीक है, तो संरक्षी बल के द्वारा किया गया कार्य को पुनः मतलब प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन वही असंरक्षी बल के द्वारा कार्य करिएगा नहीं तो नहीं, पुनः प्राप्त नहीं कर पाएंगे, वो कहीं क्या हो जाएगा, ठीक है, वो उसका वो कहीं क्षय हो जाएगा। समझ रहे हैं, कोई दिक्कत परेशानी। इसके द्वारा किया गया कार्य को पुनः प्राप्त किया जा सकता है, इसीलिए ठीक है संरक्षी बल के द्वारा किया गया कार्य को कहा जाता है कि ये ठीक है उत्क्रमणीय प्रक्रम पर आधारित है, मतलब उत्क्रमणीय प्रक्रम है। संरक्षी बल के द्वारा किया गया कार्य उत्क्रमणीय प्रक्रम है।
ठीक, उत्क्रमणी का मतलब जैसे गए वैसे ही एकदम आ जाए, जैसे में जो जो परेशानी वही परेशानी मिल गई, जो गई वही वही आ गई, ठीक है, एकदम कोई दिक्कत नहीं, वही उत्क्रमणी कहलाता है। समझ में आ गया? ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी? बस इतना ही आपको इसमें क्या करना था, समझना था। अब आपको समझना है कि ये जो असंरक्षित बल होता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं घर्षण बल लूंगा, वो जो असंरक्षित बल जो घर्षण बल है, ठीक है, वो पथ पर निर्भर करता है ना, ये तो पथ पर निर्भर नहीं कर रहा था, वो पथ पर निर्भर करता है ना, उसको भी डिटेल में आपको मैं दिखाऊंगा कि हाँ देखिए एकदम पथ पर निर्भर कर रहा है। ठीक है, अलग अलग पथ से जाएंगे तो अलग अलग कार्य निकलेगा। ठीक है, ऐसा ही फिगर बनाऊंगा, ठीक है, ऐसे से यहां पहुंचाऊंगा, ऐसे से यहां पहुंचाऊंगा, देखिएगा वो अलग अलग कार्य निकलेगा। तो उसको हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।